नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के उस वंश की जिसने भारत के इतिहास में सबसे अनोखे, विचित्र और कभी कभी विवादित फैसले लिए। जी हाँ, ये है तुगलक वंश की कहानी। सन 1320 में खिलजी वंश के पतन के बाद गयास-उद-दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। उन्होंने एक मजबूत किला बनवाया, तुगलकाबाद। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें श्राप दिया था और जल्द ही गयासुद्दीन की मृत्यु रहस्यमयी हालातों में हो गई। गयासुद्दीन के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो बेहद बुद्धिमान थे, लेकिन उनके फैसले अक्सर असफल रहे। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का आदेश दिया। हजारों लोग कठिन यात्रा में मारे गए। फिर उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए, लेकिन नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। उनकी योजनाएं दूरदर्शी थीं, लेकिन परिणाम विनाशकारी। इसीलिए लोग उन्हें पागल तुगलक कहने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए फिरोज शाह तुगलक। वे एक दयालु और सुधारक शासक माने जाते हैं। उन्होंने नहरें, बाग, मस्जिदें और मदरसे बनवाए। उन्होंने किसानों पर कर कम किया और प्रशासनिक सुधार किए। हालांकि धार्मिक मामलों में वे सख्त थे, लेकिन जनता उन्हें एक निर्माता शासक के रूप में याद करती है। समय के साथ तुगलक वंश कमजोर पड़ने लगा। बंगाल, दक्कन और गुजरात अलग हो गए और आखिरकार 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की नींव रखी। इस तरह तुगलक वंश का अंत हो गया। समय के साथ तुगलक वंश कमजोर पड़ने लगा। बंगाल, दक्कन और गुजरात अलग हो गए और आखिरकार 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की नींव रखी। इस तरह तुगलक वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, तुगलक वंश की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन बिना सही सोच और सही योजना के सपने हकीकत नहीं बन पाते। ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।